तो पुरुष नसबंदी में 3,000 रुपया क्लाइंट को मिलता है जिनका ऑपरेशन होता है, और मोटिवेटर जो उनको उत्प्रेरक हुए जो फैमिली प्लानिंग से संबंधित है। और सबसे पहला किट है हमारे पास कंडोम निरोध, जो कि HIV एड्स से भी बचाव करता है और बच्चों में अंतर रखने के लिए भी काम होता है। आज मैं एक ऐसे स्टॉल पे खड़ा हूँ जिस स्टॉल पे परिवार नियोजन के बहुत सारे तरीका यहाँ पर जो मैम है, सर है, वो बताएंगे। सदर अस्पताल जो मधुबनी में है, वहाँ के काउंसलर है और परिवार नियोजन से रिलेटेड बहुत सारी बात की जानकारी देते हैं। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि परिवार नियोजन के लिए किन किन बातों की जानकारी लेना आवश्यक होती है और स्वास्थ्य जो है किस तरह बेहतर होता है। जी मैम, अपना परिचय देंगे। मैं अंजू कुमारी, सदर अस्पताल मधुबनी ICTC काउंसलर। मैं HIV एड्स पे काम कर रही हूँ, HIV के जांच एवं परामर्श से संबंधित। अच्छा। अभी हमारे यहाँ HIV के लगभग पूरे बिहार में 8,500 मरीज हैं, जिसका टेस्ट विभिन्न जगहों से होता है। उसके लिए ART का दवाई प्लस उसके खान पान के लिए 1,500 रुपये की शताब्दी योजना के तहत राशि दी जाती है। उनके बच्चे को परवरिश योजना के तहत जोड़ा जाता है। आपके पास बहुत सारे किट है, ये बताइएगा आज विश्व एड्स दिवस भी है, तो HIV टेस्ट कैसे करते हैं, कौन से किट से करते हैं? रैपिड टेस्ट से करते हैं। क्या अभी है वो आपके पास मौजूद? नहीं, अभी नहीं है, अभी वो नहीं। लैब में है। अच्छा, लैब में है। और आपके पास बहुत सारी किट है, थोड़ा सा किट को उठाकर बताएंगे किसका उपयोग कैसे होता है? ये फैमिली प्लानिंग से संबंधित है। और सबसे पहला किट है हमारे पास कंडोम निरोध, जो कि HIV एड्स से भी बचाव करता है और बच्चों में अंतर रखने के लिए भी काम होता है। उसके बाद एक किट है मालायन, जो बच्चों में अंतर रखने के लिए काम पड़ता है। कॉपर्टी है, 10 साल के लिए हम बच्चों में अंतर रख सकते हैं अस्थायी तौर पे। और अस्थायी है बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी और महिला बंध्याकरण। अच्छा, महिला बंध्याकरण तो वो बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन पुरुष नसबंदी के नाम सुनते ही अभी भी लोग हंस देते हैं ग्राम में, गांव ग्राम में, खासकर देहाती क्षेत्र में कहा जाए तो, जैसे जिस क्षेत्र में हम लोग आते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर कहेंगे महिला से ज़्यादा अच्छा पुरुष नसबंदी है, क्योंकि महिला का जब बंध्याकरण कराया जाता है तो उसमें चीरा टका लगता है, लेकिन पुरुष के साथ ऐसी बात नहीं है। पुरुष को मामूली छेद करके उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ जी। और मैं फैमिली प्लानिंग काउंसलर हूँ। अच्छा, मधुबनी सदर अस्पताल में जी। सर, बहुत सारे किट आप यहाँ पर स्टॉल पर लगाए हुए हैं, हमको ये बताइएगा इस किट का उपयोग कैसे, क्यों, किस लिए किया जाता है? ये सारा किट जो है ये फैमिली प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग के पास दो होता है, एक अस्थाई साधन, एक अस्थाई। अस्थाई में हम लोग के पास आ गया जैसे महिला बंध्याकरण हो गया और पुरुष नसबंदी हो गया। और अस्थाई में हमारे पास 4-5 साधन है, जैसे कंडोम हो गया, OCP आ गया, छाया टैबलेट आ गया, और अंतरा इंजेक्शन आता है एक वो आ गया, IUCD आ गया, जिसको 5 साल और 10 साल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आज जो स्टॉल लगाए हुए हैं मधुबनी महोत्सव के शुभ अवसर पर, आप यहाँ पे वाटसन में, मकसद क्या है? मकसद है अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, ताकि लोग समझें और अपने परिवार को सुखी रखते हुए अपने बच्चों के बीच अंतराल रखें और सुखी रहें। सर, जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर इस स्टॉल को देखकर हंस रहे थे और आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो ऐसा क्यों, इस स्टॉल के पास ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि लोगों में अभी भी जो है ना, इस परिवार नियोजन संबंधित किसी बात को करने के लिए बहुत संकुचित रहते हैं लोग, खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारी बात बताना नहीं चाहते हैं, जबकि जरूरत सबकी है और सबको चाहिए, लेकिन खुल के बात नहीं करते हैं। हम लोग काउंसलिंग करके लोगों को समझाते हैं कि इसका फायदा उठाइए, ताकि, और सारे लोग मेरे करते भी हैं, जो लोग अनून रहते हैं वो लोग थोड़ा सा मिसबिहेव रहते हैं। क्या लगता है कि इस मामले में चर्चा करनी चाहिए, जो फैमिली प्लानिंग के मामले प्लानिंग पे एकदम खुल के चर्चा करना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है हमारे हिंदुस्तान का, उस तरह से जो आने वाली जो भी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो सब बाधित सिर्फ जनसंख्या के चलते हैं। अगर जनसंख्या हम लोग का नियंत्रण में रहेगा तो सारी सेवाएं सबको प्रॉपर वे मिलती जाएगी, इसलिए ये जरूरी है। जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए? गवर्नमेंट की तरफ से लगाया, गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। अच्छा, ये जो सर आपके पास इसमें किट है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हाँ, ये इस किट उठा के बताइए। ये हम लोग के पास जो है एक किट है, जिसमें हम लोग जो भी सुविधाएं देते हैं वो सारा इसमें लगा हुआ है। अच्छा। हम हम लोग जो है क्लाइंट को जो भी जैसे वो सेवा लेना चाहें तो उसके बारे में उनको सजेस्ट करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, ना कि खुद अपने से दे देते हैं कि ये लेना है ये लेना है, बल्कि उनको सहयोग करते हैं, उनको सबके बारे में अच्छाई और उनका साइड इफेक्ट दोनों बताते हैं। उसमें उसके बाद वो जो एक्सेप्ट करना चाहें उसमें हम उनकी मदद करते हैं। अच्छा। तो इसमें वही सब सारा कुछ है, जैसे IUCD है, इजी पिल है। सर, दो किट आप उठा के बताइएगा, जैसे ये किट है इसके बारे में बताइए। जैसे देखिए, ये हमारे पास जो है IUCD है, तो IUCD में हमारे पास 2 प्रकार का है। एक ये हो गया IUCD 375 जो 5 सालों के लिए होता है, एक हो गया 380A जो ये 10 सालों के लिए होता है। अच्छा।
तो ये महिलाओं को इंसर्ट कर दिया जाता है और ये 10 साल तक जो है आपको परिवार नियोजन में सहायक होता है और बच्चा होने से रोकता है। अच्छा, तो ये इसका भी उपयोग बहुत सारी महिलाएं करती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं करती हैं। इसका जो है हम लोग के यहाँ जो है जो ट्रेंड एएनएम है, जीएनएम है या फिर पैरामेडिको जो भी हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। नुकसान भी होती है बॉडी पे, कोई साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। हाँ। बस इसका जो है एक इंक्यूबेशन पीरियड टाइमिंग है कि 3 महीना इसको सेट होने में टाइम लगता है, जिस बीच में आपको जैसे महिलाओं को पेड़ू का दर्द और हल्का ब्लीडिंग जो है उनको जो है इरेगुलर हो सकता है। लेकिन वो अगर साहब हम नहीं बताते हैं अगर तो वो उनको अगर इस तरह का होता है तो वो डर जाती हैं, जिससे गलत इसका मैसेज चला जाता है। इसलिए हम लोग काउंसलिंग करके उनको इफेक्ट भी बताते हैं और साइड इफेक्ट भी बता दिया जाता है। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या सदर अस्पताल में मिलता है जो भी महिला या जो भी पेशेंट जाते हैं? हाँ, जब सब कुछ इजी अवेलेबल है और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग ही उनको देते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पूर्व में ही बोला, वो सारा हम लोग जो है उनको देते हैं। सर, यहाँ पर लिखा गया है प्रसव उपरांत बंध्याकरण और प्रसव उपरांत कॉपर टी, तो ये जो लाभार्थी 300 रुपया, ऊपर से यहाँ पर उत्प्रेरक 150 रुपया, ये क्या हुआ था? ये हाँ, ये एक्चुअली में क्या है, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है पुरुष नसबंदी, तो आपको सब समझ ही रहे हैं। तो पुरुष नसबंदी में 3000 रुपया क्लाइंट को मिलता है जिनका ऑपरेशन होता है, और मोटिवेटर जो उनको उत्प्रेरक हुए जो उनको लेके आते हैं उनको 400 रुपया, जो मोटिवेट करते हैं, जी बताते हैं उनको अपने तरफ से लेकर उनको 400 रुपया अकाउंट में जाता है। आधार और अकाउंट नंबर हम लोग लेते हैं, उनके अकाउंट में चला जाता है। दूसरा हो गया महिला बंध्याकरण, उस पर 2000 रुपया, 300 रुपया मोटिवेटर को। और ये प्रसव उपरांत, अगर प्रसव के 7 दिनों के भीतर उसको हम लोग प्रसव के 7 दिनों के भीतर अगर महिला ऑपरेशन करवाती हैं तो उनको जो है 3000 रुपया और 400 रुपया मोटिवेटर को। उसी तरह से है प्रसव उपरांत कॉपर्टी, 48 डिलीवरी होने के 48 घंटा के भीतर अगर वो कॉपर्टी लगवा लेती हैं तो उनको भी जो है पैसा 300 रुपया जाएगा और 150 रुपया मोटिवेटर को जाएगा। कॉपर्टी जो है इसका जो है सो लाभ कितने दिन तक उठा सकते हैं? कितने? 5 साल। एक दोनों को मैंने पूर्व में भी आपको बताया है। पहले है कि 10 साल वाला भी लगवा सकती हैं और 5 साल वाला भी लगवा सकती हैं, ये उनका अपना चॉइस है। अच्छा, उसके बाद जो गर्भपात उपरांत, हाँ, ये एबॉर्शन का है। ये अगर एबॉर्शन के बाद लगाती हैं, एबॉर्शन होता है जहाँ गर्भ ठहर गया या फिर किसी तरह का मिसकैरेज हो गया तो वो बच्चा हटाना चाहती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि तुरंत संभावना होती है कि वो फिर प्रेग्नेंट हो जाए। अगर पति के संपर्क में आएंगी तुरंत हो सकती हैं, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है हम लोग कॉपर्टी तुरंत लगा देते हैं। तो उसमें उनको 300 रुपया और 150 रुपया मोटिवेटर को दिया जाता है। और गर्भ निरोधक सुई अंतरा है, ये प्रत्येक 3 महीना पे लेना रहता है महिला को। प्रत्येक सुई पर हम लोग 100 रुपया उनको देते हैं। मतलब सुई भी देते हैं, ऊपर से 100 रुपया भी 100 रुपया भी देते हैं और मोटिवेटर को भी 100 रुपया देते हैं। मोटिवेट जो करता है, मोटिवेट करता है जो। सर, इतना लाभ भी देते हैं, ऊपर से इतना ज्यादा उपहार भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कहीं मिल रहा है, तो इसका तो लाभ उठानी चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जो है जो जानकारी के अभाव में हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आज हम लोगों ने स्टॉल लगाया है ताकि यहाँ अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकें और हम लोग का जो योगदान है वो बढ़ सके और सेवा ज़्यादा बढ़ सके हम लोग का। अच्छा, तो लास्ट में जाते जाते समस्त जिला वासियों को क्या कहेंगे, खासकर अपने स्टॉल के बारे में? हम लोग स्टॉल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के पास आएँ और हम लोग से काउंसिल्ड हों। जो भी जानकारी परिवार नियोजन के बारे में जानना चाहते हैं, HIV एड्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी तरह की बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे काउंटर पर आएँ और हम लोग से बात करें। बात करेंगे तब सोल्यूशन भी होगा और समझ भी पाएंगे सही से। तो जरूर आएँ।